हर बार लगता है कि आज तक हमने जो भी चीजें की है वह हमारी सभ्यता के लिए कुछ अलग ही साबित हुई है। तो चलिए चलते हैं ऐसे सफर पर जो हमारे लिए एक वरदान से भी बढ़कर साबित हो सकता है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष तक पहुंचना मानवता के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी, समझ और सहयोग में प्रगति की आवश्यकता है। अंतरतार की यात्रा की आधारशिला तकनीकी नवाचार में निहित है। प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश तक पहुंचने में सक्षम प्रणोदन प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। वर्तमान रासायनिक रॉकेट अपर्याप्त है, इसलिए हमें परमाणु संलयन, एंटीमैटर इंजन या उन्नत आयन ड्राइव जैसे प्रणोदन के नए रूपों की आवश्यकता है। एक आशाजनक तकनीक परमाणु प्रणोदन है। परमाणु तापीय रॉकेट जो प्रणोदक को गर्म करने के लिए परमाणु रिएक्टर का उपयोग करते हैं, रासायनिक रॉकेट की तुलना में अधिक दक्षता प्रदान करते हैं। आगे की प्रगति परमाणु संलयन प्रणोदन की ओर ले जा सकती है, जो और भी अधिक जोर और दक्षता प्रदान करती है। एंटीमैटर इंजन जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ और एंटीमैटर को नष्ट करते हैं। एक अन्य संभावित प्रणोदन विधि है। एंटीमैटर का ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है, जो इसे अत्यधिक कुशल ईंधन बनाता है। हालांकि एंटीमैटर का उत्पादन और भंडारण एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। सौर पाल जो अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश या लेजर बीम के दबाव का उपयोग करते हैं, पारंपरिक ईंधन की आवश्यकता के बिना एक प्रणोदन विधि प्रदान करते हैं। बड़े हल्के पाल लंबे समय तक धीरे धीरे गति कर सकते हैं, संभावित रूप से उच्च वेग तक पहुंच सकते हैं। लेजर प्रणोदन में एक परावर्तक पाल से सुसज्जित अंतरिक्ष यान को धकेलने के लिए शक्तिशाली जमीन या अंतरिक्ष आधारित लेजर का उपयोग करना शामिल है। लेजर प्रणोदन में एक परावर्तक पाल से सुसज्जित अंतरिक्ष यान को धकेलने के लिए शक्तिशाली जमीन या अंतरिक्ष आधारित लेजर का उपयोग करना शामिल है। ब्रेकथ्रू स्टारशॉट एक परियोजना है जिसका लक्ष्य है लेजर प्रणोदन का उपयोग करके अल्फा सेंटोरी में छोटे हल्के अंतरिक्ष यान भेजना है। इस अवधारणा में हल्के पालों से जुड़े छोटे स्टारशिप्स का एक बेड़ा शामिल है, जो जमीन आधारित लेजर द्वारा संचालित होते हैं, जो संभावित रूप से केवल 2 वर्षों में तारा प्रणाली तक पहुंच सकते हैं। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्रायोजेनिक नींद या निलंबित एनिमेशन में रखना पड़ सकता है। यह तकनीक जैविक प्रक्रियाओं को धीमा कर देगी, जिससे अंतरतार की यात्राओं के दौरान भोजन और अन्य संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाएगी। जनरेशन शिप या इंटरस्टेलर आर्क पूरे समुदायों को बहुपीढ़ी की यात्राओं पर ले जाएंगे। ये विशाल अंतरिक्ष यान आत्मनिर्भर होंगे, जिनमें बंद लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होंगे जो सदियों तक जीवन का समर्थन करेंगे। लंबे मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाना आवश्यक है। अंतरिक्ष यान के घूमने वाले हिस्से केंद्रापसारक बल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों के शोष और हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर कणों से परिरक्षित किया जाना चाहिए। उन्नत परिरक्षण सामग्री, चुंबकीय क्षेत्र या पानी आधारित विकिरण ढाल जैसे अभिनव समाधान अंतरिक्ष यात्रियों को हानिकारक विकिरण से बचा सकते हैं। जीवन समर्थन प्रणालियों को हवा, पानी और अपशिष्ट को कुशलता पूर्वक रिसाइकल करना चाहिए। पौधों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके स्थिर वातावरण बनाए रखने के लिए बायो रिजेनरेटिव जीवन समर्थन में प्रगति लंबी यात्राओं पर मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विशाल दूरी और संचार देरी को देखते हुए अंतरिक्ष यान को अत्यधिक स्वायत्त होना चाहिए। सिस्टम को प्रबंधित करने, मरम्मत करने और पृथ्वी से वास्तविक समय के इनपुट के बिना निर्णय लेने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स आवश्यक होंगे। दीर्घकालिक मिशनों के लिए अंतरिक्ष आवास विकसित करना आवश्यक है। इन आवासों को मजबूत, मॉड्यूलर और आवश्यकतानुसार विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आरामदायक रहने और काम करने की स्थिति प्रदान की जा सके। अंतरतार की यात्रा के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्र या संगठन अकेले इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आवश्यक विशेषज्ञता और वित्त पोषण को एकत्रित करने के लिए
अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, साझा संसाधन और सहयोगी अनुसंधान महत्वपूर्ण है। संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन और अंतरिक्ष में विनिर्माण सहित एक संधारणीय अंतरिक्ष उद्योग अंतरतारकीय मिशनों का समर्थन करेगा। यह पृथ्वी आधारित संसाधनों पर निर्भरता को कम करता है और अंतरिक्ष यान के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। अन्य सितारों पर जाने से पहले हमें अपने सौर मंडल का गहन अन्वेषण और उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों पर आधार स्थापित करना अंतरतारकीय यात्रा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों के लिए परीक्षण आधार प्रदान करता है। वॉयेजर और न्यू होराइजन्स जैसे अग्रणी मिशनों ने बाहरी सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान किया है। ये मिशन गहरे अंतरिक्ष में संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण करके भविष्य के अन्वेषण के लिए आधार तैयार करते हैं। अन्य सितारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में एक्सोप्लैनेट की खोज और अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। केपलर और TESS जैसे मिशनों ने हजारों एक्सोप्लैनेट की पहचान की है, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती है, जो अंतरतारकीय मिशनों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क जैसा एक मजबूत संचार नेटवर्क अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी है। संचार तकनीक में प्रगति जैसे कि लेजर आधारित सिस्टम विशाल दूरी पर डेटा ट्रांसमिशन में सुधार करेंगे। लंबे मिशनों के लिए विश्वसनीय बिजली उत्पादन महत्वपूर्ण है। परमाणु रिएक्टरों, सौर ऊर्जा और सौर हवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं का संभावित रूप से दोहन करने में प्रगति यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरिक्ष यान में निरंतर ऊर्जा आपूर्ति हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के लिए कैसे अनुकूल होते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS और भविष्य के मिशनों पर शोध भौतिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो अंतरतारकीय मिशनों के डिजाइन को सूचित करेगा। अंतरतारकीय यात्रा नैतिक प्रश्न उठाती है, जैसे कि किसी भी खोजे गए अलौकिक जीवन पर संभावित प्रभाव और मानव समाज के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ, नैतिक दिशा निर्देश और अंतरराष्ट्रीय समझौते स्थापित करना आवश्यक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM पर केंद्रित एक मजबूत शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतरतारकीय यात्रा को संभव बनाएंगे। अंतरतारकीय मिशनों के लिए आवश्यक दीर्घकालिक निवेश को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक समर्थन और जुड़ाव महत्वपूर्ण है। आउटरीच कार्यक्रम, मीडिया और शैक्षिक पहल सार्वजनिक रुचि और समर्थन को प्रेरित और बनाए रख सकते हैं। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और अन्य जैसी कंपनियों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी नवाचार को बढ़ावा देगी और लागत कम करेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी ला सकती है, गतिविधियों को विनियमित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी अंतरिक्ष नीति और शासन ढांचे की आवश्यकता है। अंतरतारकीय अन्वेषण के लिए संधियों और समझौतों का विकास करना महत्वपूर्ण है। तकनीकी चुनौतियों जैसे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष यान की अखंडता बनाए रखना और अंतरतारकीय नेविगेशन का प्रबंधन करना को अनुसंधान, विकास और कठोर परीक्षण के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। अंतरतारकीय यात्रा वृद्धिशील प्रगति के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक सफलता पर निर्माण और प्रत्येक विफलता से सीख, प्रबोधन, जीवन समर्थन और अंतरिक्ष यान डिजाइन में चरण दर चरण प्रगति अंततः अन्य सितारों तक पहुंचने की क्षमता में परिणत होगी। अंतरतारकीय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। सरकार, उद्योग और विज्ञान के नेताओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण की वकालत करनी चाहिए, सहयोग को प्रेरित करना चाहिए और आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करना चाहिए। आखिरकार मानवीय दृढ़ संकल्प और अपने क्षितिज का पता लगाने और विस्तार करने की सहज इच्छा हमें अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर ले जाएगी। हमारी जिज्ञासा, सरलता और लचीलापन इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक कारक होंगे।